नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। सही आंसर है डी, लौट कर आया हुआ, जिसे प्रत्यागत कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं, और जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, और आंखों से जो परे हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। अगला है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। सही आंसर है बी, जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणीत कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। सही आंसर है ए, जिसे दूर करना कठिन हो। जबकि जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, युयुत्सु। और जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं, और जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, विस्थापित। जबकि संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ तथा संचित होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, दुरभ संधि। जबकि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई को दुर्भियोजन कहलाता है। जिसका पार पाना कठिन हो उसे द्रुतिक्रम कहते हैं। जबकि जिसे पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहा जाता है। अगला है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, प्रत्युत्तर। वो जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं, और पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है, और एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। अगला है, इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है ए, अस्म। अस्म जो है ये पत्थर का पर्यायवाची होता है, जबकि घोड़ा का अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, है, बाज, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है सी, शार्दुल। शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची होता है, जबकि बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। सही आंसर है ए, बाज। अगला है, अश्व का पर्याय है। सही आंसर है ए, तुरंग। अगला क्वेश्चन है, बाजी शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है ए, अश्व। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। सही आंसर है सी, पंचानन। इसके अलावा केहर, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी और व्याघ्र ये सभी सिंह के पर्यायवाची होते हैं। जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है, और अंतक यम का पर्यायवाची। अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है बी, केसरी। अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। सही आंसर है ए, शार्दुल। अगला क्वेश्चन है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। सही आंसर है बी, ऐतिहासिक। तीसरा शब्द में विशेषण है। सही आंसर है डी, क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वो क्रमवाचक विशेषण होते हैं, और जब दुगुना, तिगुना, चार गुना आता है तो आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं, जबकि 1, 2, 3, 4 ये सभी गणनावाचक विशेषण होते हैं। अगला है, चौथाई शब्द में विशेषण है। सही आंसर है डी, अपूर्ण बोधक विशेषण। चूंकि 1/4, आधा, पौना ये सभी पूर्ण गणनावाचक विशेषण न होकर के अपूर्ण होते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है सी, विशेष। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। अगला है, विशेष वो शब्द होता है। सही आंसर है ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगला है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष से है। सही आंसर है
डी विद्यार्थी। तो संज्ञा या सर्वनाम को ही जो विशेष कहते हैं। और आप देखें कह रहा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या एक संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है अच्छा, तो इसलिए विद्यार्थी विशेष होगा और अच्छा विशेषण होगा। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से है, सही आंसर है सी बालक, चूंकि बालक विशेष से है और उसकी विशेषता है सुंदर। अगला है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से है, सही आंसर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप देखें सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल से भरा हुआ और प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। तो सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी ये सभी विशेषण है ना कि विशेष। अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं, सही आंसर है सी घर, आदमी और वस्त्र। तो आप देखें घर बड़ा है तो बड़ा विशेषता है तो घर विशेष से होगा, ऐसे आदमी विशेष से है और छोटा उसकी विशेषता है, वस्त्र विशेष से और नीला उसकी विशेषता है। तो ये सभी घर आदमी वस्त्र विशेष से होंगे, जबकि बड़ा छोटा और नीला ये सभी विशेषण हैं। अगला है विशेष शब्द है, सही आंसर है डी सीता राम। अब आप देखें सीता और राम ये क्या है, ये संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। अगला है सगुण शब्द का विलोम है, सही आंसर है डी निर्गुण। जबकि गुण का विलोम अवगुण होता है व दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। अपशकुन का विलोम है, सही आंसर है बी शकुन। पुण्य जो है ये पाप का विलोम है। अगला है आवेशित शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए अनावेशित। जबकि अनावृष्टि का वृष्टि होता है और अनाश्रित का आश्रित विलोम होता है। अर्जन शब्द का विलोम है, सही आंसर है बी व्ययन। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, अमृत का विष और अनर्थ का अर्थ होता है। कथित शब्द का विलोम है, सही आंसर है सी अकथित। जबकि कथ्य का अकथ्य विलोम होता है और कथनी का अकथनी विलोम होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, सही आंसर है बी प्रतिपन्न। देखें प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इनके अन्य विलोम शब्द प्रकट या अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिपद्ध होता है। इसी प्रकार गौण का प्रमुख विलोम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, सही आंसर है सी अप्रयुक्त। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, सही आंसर है सी पौरुषत्य। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए सलील। अगला है मुखर का विलोम है, सही आंसर है सी मौन। जबकि मोक्ष का विलोम बंधन होता है, मूक का विलोम वाचाल होता है और मोम का विलोम पत्थर होता है। मूक का विलोम क्या है, सही आंसर है बी वाचाल। अगला है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, सही आंसर है डी मक्षिका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, सही आंसर है बी हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम है बी हरिद्रा। अगला है उल्लास शब्द का तत्सम रूप है, सही आंसर है डी उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, सही आंसर है ए नारिकेल। सींग शब्द का तत्सम रूप है, सही आंसर है सी श्रृंग। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, सही आंसर है ए कोयल। कोयल का तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज होता है। इसी प्रकार उज्ज्वल तथा कंटक, तो इन सब का तद्भव जो उज्ज्वल है इसका उजाला होता है और कंटक का कांटा तद्भव होता है। अगला है अट्टालिका का तद्भव रूप है, सही आंसर है डी अटारी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? सही आंसर है सी, तीन। तीन का तत्सम तृण होता है। नग्न का जो तद्भव है वो नंगा होता है। भ्रमर का तद्भव भंवरा होता है। अगला क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे इसमें कर पर लिखा हो, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कर्पूर। तो कर्पूर जो है ये कपूर का तत्सम शब्द होता है, जबकि कपड़ा का तत्सम शब्द करपट होता है। खप्पर का तत्सम शब्द खरपर होता है और करकट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव केकड़ा होता है। अगला है, करपट शब्द का तद्भव रूप है। सही आंसर है सी, कपड़ा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर है ए, विदुषी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सही आंसर है डी, भुक्खड़। जबकि शुद्ध वर्तनी जो होता है भुक्खड़ होता है, मतलब का के साथ खा का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सही आंसर है बी, छिद्रान्वेषी। तो शुद्ध शब्द जो छिद्रान्वेषी होता है उसमें अंत में षटकोण वाली सा का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्नुनासिक, गत्यंत और अंतश्चेतना ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है ए, कवयित्री। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? सही आंसर है बी, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर है सी, कवित्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है ए, सुरसा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है डी, ईर्ष्या। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है सी, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में जो है दोनों आधीजा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, शुद्ध शब्द रूप है। सही आंसर है डी, दुर्निवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी में आधी ना और आधी ता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सही आंसर है ए, द्वारका। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।